बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, और अगर पाकिस्तान वाकई ये मिसाइल तैयार कर रहा है तो क्या उसकी रेंज अमेरिका तक है, और अगर उसकी रेंज अमेरिका तक है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या पाकिस्तान अमेरिका को अपना टारगेट बनाना चाहता है? उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान वाकई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है तो फिर दुनिया के वो कौन कौन से ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान से ख़तरा लाहक हो चुका है। मगर इससे पहले कि मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख कर ही अपने अगले प्रोग्राम मुरतब करता हूँ। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ICBM है क्या, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक बर आज़म से फेंका हुआ मिसाइल यानी कि दूसरे बर आज़म तक जाता है। इसकी इस हद तक रेंज होती है, इसकी इतनी तेज़ स्पीड होती है। इसकी जो लोएस्ट रेंज मुकर्रर कर दी गई है वो है 5500 किलोमीटर, यानी कि इस रेंज और इससे प्लस की जो रेंज होगी वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाया जाता है। ये बेसिकली तो सिर्फ जौहरी हथियार को ले जाने के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम एक्सप्लोजिव और बाकी तमाम जो वॉर हेड्स हैं वो भी इसके साथ जा सकते हैं। जो आजकल ICBM तैयार हो रहे हैं वो एक वक्त में एक से ज़्यादा अहदाफ को टारगेट बना सकते हैं, और उसकी जो वजह है मेन वो MIRV जो री एंट्री व्हीकल्स हैं, एक नई जदीद टेक्नोलॉजी है। ये वो वजह है कि जो ये मिसाइल जब अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचता है तो वहाँ पे जाके अपने टारगेट को डिफ्रेंशिएट करके मज़ीद एक से ज़्यादा अहदाफ को भी ये हिट कर सकता है। क्योंकि इसकी स्पीड तेज़ होती है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है, लिहाजा इसे स्ट्रैटेजिक वेपन में ही कंसिडर किया जाता है। इस वक्त दुनिया में जो ऑपरेशनल ये मिसाइल्स मौजूद हैं वो हैं अमेरिका के पास, रूस के पास, चाइना के पास, भारत के पास, बरतानिया के पास, इसराइल के पास और शुमाली कोरिया के पास। अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान ICBM बना रहा है। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, रिसेंटली अभी उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो अपनी पब्लिश की या दी, अपने तमाम जो उनके मुख्तलिफ इदारे हैं उनको उन्होंने ये रिपोर्ट शेयर की, और उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया, ये दावा किया कि पाकिस्तान जो है वो ICBM तैयार कर रहा है और जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि अमेरिका जो है वो मुमकिना हदफ हो सकता है। और उन्होंने ये बताया कि जो ये इंफॉर्मेशन उनको इसलिए कन्विंसिंग लग रही है कि पाकिस्तान जो है वो बड़े साइज़ की मोटर्स और बड़े साइज़ के वो इंजन्स तैयार कर रहा है जो एक्चुअली इन मिसाइल्स के साथ लगते हैं। ऑल्दो पाकिस्तानी हुकाम ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये रिपोर्ट निकली कहाँ से है, यानी कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनी हैं उनकी बेस क्या है। अब आपने इस बात को ज़रा गौर से सुनना है। 24 जून 2025 को एक आर्टिकल छपा। ये एक इदारा है अमेरिका का, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ये इदारा है अमेरिका का, और उसका एक जरीदा है, ये एक जर्नल है जिसका नाम है फॉरेन अफेयर्स। उसमें एक आर्टिकल छपता है जिसका नाम है हाउ टू सर्वाइव न्यूक्लियर एज। अब ये आर्टिकल किसने लिखा? ये लिखा है जनाब एक इंडियन नैयाद प्रोफेसर विपांत नारंग। ये प्रोफेसर भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि प्रोफेसर तो ये हैं न्यूक्लियर साइंस के ही, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 2022 से लेकर 2024 तक जो बाइडन की गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी क्लोज रहे, और इनके पास प्रॉपरली एक ओहदा था, और ही वाज असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस स्पेस पॉलिसी। ये वहाँ पर पहले उस ओहदे पर कायम रहे 2024 तक, और अब दोबारा अपनी प्रोफेसर की जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं अमेरिका में। और उनके साथ जिन साहब ने ये आर्टिकल मज़ीद लिखा वो थे जी पराने वैदी। ये भी भारतीय नैयाद हैं और ये एक सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट या एक पर्सन है, और वहाँ पर ये 2022 से लेके 2024 तक जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है उसमें एज ए सीनियर डायरेक्टर आर्म्स कंट्रोलर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहे। यानी कि अगर मैं इनको सिंपली ये बोलूँ कि ये गवर्नमेंट इंसाइडर्स थे। जो बाइडन के दौर में जितने भी भारतीय नैयाद वहाँ पर जो लोग थे उनको बड़ा क्लोज रखा गया था, गवर्नमेंट में बड़े बड़े ओहदे इनके पास थे, तो उसमें भी ये दोनों अफराद शामिल थे। और अब इन अफराद ने, दोनों लोगों ने, दोनों भारतीय नैयाद लोगों ने एक आर्टिकल लिखा, और ये आर्टिकल कब इन्होंने लिखा? इमीडिएटली भारत पाकिस्तान की जंग के फ़ौरन बाद। और इस आर्टिकल में भारत पाकिस्तान का जंग का कोई जिक्र नहीं था,
ये प्योरली आर्टिकल लिखा गया था चाइना और रशिया के ऊपर, और ये बताया गया था कि चाइना किस तरीके से अमेरिका को थ्रेट कर सकता है, और वहीं पर उन्होंने बड़ा खूबसूरती से पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और एक पैराग्राफ लिख दिया, और जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि अमेरिका को पाकिस्तान से भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। तो ये वो जड़ है जहाँ से ये बात शुरू हुई, यानी कि अगेन इंडिया, अगेन भारत, और वही लोग, उन लोगों ने दोबारा कोशिश की कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक अच्छे रिलेशंस कायम हो रहे हैं उनमें किसी किस्म की कोई सबताज एक्टिविटी क्रिएट की जाए। सो लिहाजा अब वो इस बार वो इसकी तरफ से आए हैं। पाकिस्तान ने इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है कि इस तरह का कोई ICBM जो है हम नहीं तैयार कर रहे। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद है वो शाहीन 3 है, जिसकी 2750 किलोमीटर रेंज है, और ये भारत के बेशतर हिस्सों को टारगेट कर सकता है। लेकिन ये ICBM नहीं है जिसकी मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर होनी चाहिए। 2024 में भी जो अमेरिकन डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फाइनर, उन्होंने दिसंबर 2024 में ये कहा था कि जो पाकिस्तान की मिसाइल और एटमी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक है, और अमेरिका को इससे बहुत बच कर रहना चाहिए। पाकिस्तान ने उस वक्त भी इस बात की तरदीद की थी, और पाकिस्तान ने बारहा ये बात कही कि एटमी जो पॉलिसी है पाकिस्तान की और मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ है और हमारे अपने दिफा के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें अमेरिकन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो सही है, और अगर पाकिस्तान ICBM तैयार कर रहा है तो क्यों तैयार कर रहा है? इसका बड़ा सादा सा जवाब है। भारत के पास ऑलरेडी ऑपरेशनल ICBM है, और वो है अग्नि 5, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है, और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अग्नि 6 के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर तक है। तो अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सही हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हमने ICBM तैयार कर रहे हैं या कर लिया है, तो बात बड़ी सीधी सी है कि ये नहीं हो सकता कि जो भारत है वो ICBM तैयार करके ऑपरेशनल हालत में बैठा हो और पाकिस्तान उस सिचुएशन में अपने आप को हम पल्ला ना लेकर आए। पाकिस्तान की तमाम मिसाइल टेक्नोलॉजी, तमाम एटमी टेक्नोलॉजी वो सिर्फ भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल होने के लिए, और हम हर हाल में इस एरिए में भारत के साथ हम पल्ला हो रहना चाहते हैं। तो अगर ये बात हो रही है तो फिर हो रही है। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो ये मिसाइल है ये चाइना की मदद से वो ये तैयार कर रहा है, और जब से पाकिस्तान भारत की जंग ख़त्म हुई है तो चाइना मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व हो गया है, और ये जो ICBM इसकी तैयारी में बड़ी तेज़ी आ रही है। तो बात यह है कि जो पाकिस्तान भारत की जंग अभी जो ख़त्म हुई उसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे जो हैं सबक सीखे हैं, तो अगर ये सबक भी सीखा है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हुकूमत इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात ये करते हैं कि ICBM अगर तैयार हो रहा है तो कौन कौन से ममालिक हैं जिनको ख़तरा है या ख़तरा होना चाहिए या बेवजह वो ख़तरे में पड़ गए हैं। तो वो हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो भारत, डेफिनेटली उसको तो सबसे पहले ख़तरा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मशरिक़ वस्ता के भी कोई ममालिक हैं जो कि इस रेंज में फ़ॉल कर जाएंगे अगर हमारे पास ICBM है। यूरोप के भी कुछ हिस्से इस रेंज में फ़ॉल करते हैं, और मुमकिन है कि अमेरिका का भी कुछ पार्ट जो है वो भी इस रेंज में आ जाए, और यही वजह है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है वो बार बार अमेरिका को यही कह रहे हैं कि आप ही मुमकिना हदफ हैं। दिसंबर 2024 में जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि जी पाकिस्तान जो है वो ICBM तैयार कर रहा है, तो उसके बाद जो अमेरिका ने पाकिस्तान का एक इदारा नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स NDC और उसके अलावा 4 और ऐसे इदारे, उनके ऊपर सख्ती से पाबंदियां लगा दी, और उन पर इल्ज़ाम यही था कि ये ICBM तैयार कर रहे हैं। उस वक़्त भी पाकिस्तान ने सख्त तरदीद की थी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं तैयार हो रही। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम या मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम वो सिर्फ़ और सिर्फ पीस के लिए है, अपने अमन के लिए, अपने दिफा के लिए है, और भारत के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा पाकिस्तान किसी भी किस्म की कोई जारहियत का कभी कहीं मुजाहरा नहीं करता और ना करेगा। और हुकूमत ने तभी बार बार ICBM के बारे में एक ही बात कही है कि जी हम ये नहीं तैयार कर रहे, लेकिन बारहा इस बात की भी तायीद की है कि हम पाकिस्तान की दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं,
اور ہمارا ہر ممکنہ ہدف جو ہے وہ صرف اور صرف بھارت ہے، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہوگی، چاہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہوگی، یا پھر چاہے ICBM بھی ہوگا، ہمارا ہدف بھارت ہی ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں میرا ایک سوال جو کہ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں وہ یہ ہے، آج کے اس پروگرام کے تناظر میں اگر میں دیکھتا ہوں تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ICBM تیار کر رہا ہے؟ اور اگر ICBM پاکستان تیار کر رہا ہے تو کیا یہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے؟ کیا یہ ICBM جو ہے اس کا ہدف امریکہ ہے؟ اور اگر امریکہ پاکستان کا ہدف ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کا ہدف کیوں ہے؟ کیا پاکستان کو ICBM بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ مجھے ان سوالات کے جوابات ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور ایڈ کیا کریں، اس سے میری بڑی رہنمائی ہوتی ہے اور میں اپنے پروگرام کو بہت بہتر کر سکتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل حاضر ہو جاؤں گا کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔